हेलो व्यूअर्स, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम कुंडली के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि कुंडली में विदेशी जीवन साथी के योग क्या होते हैं और उनको कैसे जानें। आज की जनरेशन ये जानना चाहती है कि उसकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो विदेशों में सेटल्ड है या विदेशी है। ऐसे प्रश्न अक्सर लोग पूछते रहते हैं, तो उसी के बारे में आज हमने ये वीडियो बनाया हुआ है और जानने का प्रयास करते हैं कि इस तरह के योग की कुंडली में है कि नहीं। आप सभी का मेरे चैनल ट्रस्ट बाय तेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम सबसे पहले कुंडली का एक काल पुरुष की जो कुंडली है, ये चार्ट है आपके सामने, और हमने कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाने का इसको प्रयास करेंगे आपको कैसे जाने कि हमारे चार्ट में कुंडली में विदेशी जीवन साथी का योग है या नहीं है। सबसे पहले काल पुरुष के कुंडली में की बात करें तो इन 12 भावों में 1 से लेके 12 तक जो भाव हैं, इनमें अलग अलग भाव संख्या लिखी हुई है। एक उदाहरण के रूप में लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 12 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। एक उदाहरण के लिए आपको इस तरह का हमने जो है एक बनाया हुआ चार्ट हम बात करते हैं। इसमें कौन कौन से घर जानने का प्रयास करते हैं कि महत्वपूर्ण होते हैं कुंडली में विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले पहला घर लग्न होता है, जो कि हम खुद हैं, हमारी विचारधारा। निश्चित तौर पे सबसे महत्वपूर्ण एक ये भी माना जाता है कि आदमी का माइंड सेट अगर इस दिशा में है तभी वो इस तरह की विचारधारा लेके शादी के बारे में आगे बढ़ता है। अगला जो घर होता है, तीसरा घर है जो यहाँ पे है, ये चूँकि छोटी यात्राओं का घर बोलते हैं इसको, ये पराक्रम का भी घर कहा जाता है, छोटे भाई बहन। उसी के साथ ये घर चौथे घर से 12वां भी है। किसी भी घर से 12वां घर उसका लॉस होता है और विदेश से भी उसका संबंध होता है। इसलिए चौथा घर चूंकि अपना घर होता है और अपने घर से 12वें मतलब कि विदेश भी इसको कहा जा सकता है। विदेश अगर वहाँ का लॉर्ड तीसरे घर में या 12वें घर में जा रहा है तो कहीं ना कहीं विदेश यात्रा को वो भी इंडिकेट कर रहा है। अगला जो घर है चौथा घर है। चौथा घर है हमारा घर है, हमारा घर माता का घर है, जहाँ हमारा नॉरिशमेंट उनको मिलता है। महिलाओं के लिए चौथा घर उनका ससुराल भी होता है। इसलिए जो शादीशुदा या जो अविवाहित महिलाएं हैं उनको इस घर से विदेशी स्पाउस के बारे में भी उनको जानकारी प्राप्त हो सकती है। अगला जो हाउस होता है 7वां घर होता है, जो कि विदेश यात्रा से संबंधित होता है। इसके अलावा 8वां घर भी विदेश यात्रा से संबंधित होता है, ये समुद्री यात्राओं को इंडिकेट करता है। 9वां घर बड़ी यात्राओं को इंडिकेट करता है। बड़ी यात्राएं धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं और दूर देशों की यात्राएं भी हो सकती हैं। और अंत में 12वां घर सबसे महत्वपूर्ण घर होता है, जो समुद्र पारी यात्राओं को भी इंडिकेट करता है। इस घर में विदेश सेटलमेंट का योग के बारे में कुंडली में विचार किया जाता है। अब हम ग्रहों की जानकारी के भावों की जानकारी के बाद में सेकंड महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसमें राशियों के बारे में जानना चाहेंगे हम लोग। 3 तरह की कैटेगरी होती है राशियों की। चर राशि होती है जो इसको मूवेबल बोलते हैं, 1, 4, 7, 10। 1, 4, 7, 10 जो केंद्र में जो राशि हैं ये मूवेबल हैं, एक नंबर होता है। स्थिर राशि 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11 इसको स्थिर राशि बोलेंगे। और द्विस्वभाव राशि 3, 6, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12 ये स्थिर राशि होती है। तो यहाँ पे 12 राशियों में को 3 कैटेगरी में यहाँ पे चर्चा करने का उद्देश्य है कि जो मूवेबल राशियाँ या चर राशि होती है, इनमें मूव करने की या बाहर जाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो ऐसी राशियों को हम विदेश जीवन साथी या विदेश गमन के बारे में इनका विचार किया जाता है। तो सबसे पहले जो कुछ सूत्र हैं जो हमने आपके सामने यहाँ पे रखे हैं,
ऐसा नहीं है कि केवल इतने ही सूत्र होते हैं विदेश या विदेशी जीवन साथी के कुंडली में, और भी सूत्र होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, हमने जो जो बिंदु यहाँ पे रखे हैं ये परमानेंटली कुंडली में अगर मिलेंगे तो ऐसे योग बनते हैं और विदेशी जीवन साथी प्राप्त होने का योग मजबूत होता है। सबसे पहले जो हम देखते हैं कि लग्नेश और सप्तमेश 12वें भाव में हो। लग्नेश और सप्तमेश अगर 12वें भाव में है या चर नवांश में कहीं भी हो, तो ऐसी स्थिति में विदेशी जीवन साथी का योग कुंडली में बनता है। विदेशी जीवन साथी पति भी हो सकते हैं, पत्नी भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे उदाहरण लिया है, ये एक मेल का चार्ट है, एक पुरुष का चार्ट है, और उनका जो लग्नेश है और सप्तमेश है ये 12वें भाव में स्थित है। 12वां भाव विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट का भी होता है, और इनकी शादी जिससे हुई, जिस महिला से, वो दुबई में एक कंपनी में काम करती हैं और इनकी शादी उनसे हुई। यह कुंडली में स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि यहाँ विदेश के यात्रा या विदेश सेटलमेंट के भाव में लग्नेश और सप्तमेश बैठे हुए हैं। लग्नेश इसी तरीके से अगले हम सूत्र के बारे में बात करें। सप्तमेश द्वादश का राशि परिवर्तन, 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड। अगर यहाँ पे 12th लॉर्ड यहाँ गुरु हैं, यहाँ आ जाएं और 7th लॉर्ड यहाँ चले जाएं, तब भी विदेशी जीवन साथी का योग बनता है कुंडली में। ऐसे व्यक्ति की पति या पत्नी विदेशी हो सकती है या विदेशों में वर्किंग हो सकती है। अगला जो सूत्र है, नवमेश द्वादश चर राशि या चर नवांश में हो एवं लग्नेश और सप्तमेश चर राशि नवांश में हो और उनके बीच दृष्टि और युति संबंध हो। कहने का मतलब यह है कि 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड चर राशि मतलब 1, 4, 7, 10 में या उनके नवांश में। नवांश में D9 चार्ट में आपको जाके देखना पड़ेगा कि ये लॉर्ड, ये जो इनके लॉर्ड हैं वो D9 में किस भाव में बैठे हुए हैं, किस राशि में बैठे हुए हैं, किस राशि में बैठे हुए, इसको देखना पड़ेगा बैठे हुए हैं। उसी तरीके से लग्नेश और सप्तमेश ये भी किस राशि में बैठे हुए नवांश में, और उनमें कोई दृष्टि संबंध या युति संबंध अगर हो रहा है, तब भी विदेशी जीवन साथी प्राप्त होने के योग कुंडली में बनते हैं। अगला जो सूत्र है दोस्तों, नवमेश और अथवा द्वादश अगर तृतीय भावगत हो, मीन्स 9th लॉर्ड 12th लॉर्ड अगर 3rd हाउस में हो और उनको उन पर 4th लॉर्ड की दृष्टि अगर पड़ती है, तब भी विदेशी जीवन साथी प्राप्त होने के कुंडली में योग होते हैं। इसको हम इस कुंडली के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। ये एक महिला की कुंडली है। यहाँ पे नवमेश मीन्स बुध हैं और द्वादश भी बुध हैं और ये 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, और इन पर 4th लॉर्ड मीन्स शनि जो है, जो लग्न में बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है। अतः ये जो महिला हैं, इनका जो पति हैं इनके विदेश में काम करते हैं, इनकी शादी उनसे हुई और शादी के बाद ही विदेश भी चली गई। इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि 9th या 12th लॉर्ड यहाँ 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, उन पर 4th लॉर्ड शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। ये योग भी एक महत्वपूर्ण योग है। अक्सर आप इसको देखें तो निश्चित तौर पे मान के चलेंगे कि संबंधित जातक या जातिका के पति या पत्नी विदेशी या विदेश में काम करने वाले हो सकते हैं। तो ये कुछ योग थे जो हमने आपको बताए कि किस तरीके से जो है कुंडली में अपनी देखेंगे विदेशी जीवन साथी प्राप्त होने के योग हैं कि नहीं। और भी योग हैं, उसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे।
मुख्यतः यहाँ मेरा इन योगों को बताने का उद्देश्य ये था कि इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमारे समक्ष में आते रहते हैं और आज के युवा युवतियाँ जानना चाहते हैं कि विदेशी जीवन साथी उनकी कुंडली में उसका योग है कि नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसमें ज़रूर कमेंट करें। हमारा चैनल ट्रू एस्ट्रो बाय तेज आपको कैसा लगता है, और हमारे वीडियोज मैंने काफ़ी दिन बाद एक वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, इसको अपलोड करके आपको निश्चित तौर पे एक नए टॉपिक के साथ मैं अब वीडियो शुरू करूँगा और आने वाले समय में कुछ ऐसे प्रासंगिक वीडियो अपलोड करेंगे जिससे लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।